नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वो ये बिल्कुल सच है कि दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है हम लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। क्योंकि इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के तहत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तहत एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसकी मांग दिल्ली के लोग काफी समय पहले से कर रहे थे। और वो क्या है दोस्तों? वो है कि अब आप अपनी गाड़ी के लिए, अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए भी वीआईपी नंबर का चुनाव कर सकते हैं। जी हाँ, काफी समय पहले से क्या था कि वीआईपी नंबर के लिए सिर्फ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के वाहन ही रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। अब क्या है, दिल्ली सरकार, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब वीआईपी नंबर प्लेट ले सकती हैं। जी हाँ, इसके लिए प्रोसेस वही होगा जो प्रोसेस पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की गाड़ियों के लिए किया जाता था। जैसे कि आप परिवहन सेवा, यानी कि जो भारत सरकार की जो वेबसाइट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, उस पे जाकर के इसको पंजीकृत करा सकते हैं और अपनी मनपसंद नंबर की लिस्ट में से अपना नंबर का चुनाव कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये इसलिए भी किया गया कि पिछले 4 महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हम कंपेयर करें सीएनजी कारों से, तो सीएनजी कारों से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरे इंडिया में 1.6% है। जबकि बात की जाए दिल्ली की, तो पूरे दिल्ली में ही अकेले 9% इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। बाकी अगर सभी राज्यों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, तो उसमें भी सबसे ज्यादा, या यूं कहें इंडिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं वो दिल्ली में हुए हैं। और इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि एमजी की हेक्टर भी अब इलेक्ट्रिक आ गई है, नेक्सॉन पहले ही से इलेक्ट्रिक थी, टिगोर इलेक्ट्रिक थी पहले ही से, जो अभी चल रही है। और बाकी जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, काफी लोगों की चाहत होती है वीआईपी नंबर लेने की। तो ऐसे में क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि हम लोग शिफ्ट हो सकें दिल्ली के, और भारत के लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं वो शिफ्ट हो सकें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। तो इसके लिए आपको करना क्या है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आप पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपनी मनपसंद का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फीस चुकानी होगी, जो कि पहले से निर्धारित होगी, और आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही फीस भी दिख जाएगी, जिस तरीके से नंबर विजिबल होंगे वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, आप 0007 लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस जो भी होगी उसके आगे लिखी हुई होगी, मेंशन होगी। तो आप इलेक्ट्रिक, अगर आपकी कोई बाइक है, कार है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो नंबर जारी कर दिया जाएगा। ये जो स्कीम है दोस्तों, ये स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी, उसको इनिशिएटिव देने के लिए, दिल्ली में जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे बढ़ाने के लिए। क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक मोटिव है, वो ये है कि 2024 तक, 2024 तक 25% कम से कम इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली में होनी चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन पे भी लगाम लगाई जा सके, स्वच्छ हवा में हम लोग सांस ले सकें, और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों से भी हमको छुटकारा पाया जा सके। एक तरफ तो देखा जाए, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना मेरी समझ से बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि पहले ही से दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। तो ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेते हैं, अगर आप स्कूटर लेते हैं, तो वो तो आपको लगभग फ्री में ही चार्ज हो जाएगा। जिन लोगों के घर पे बिजली के बिल जीरो आते हैं या फिर ना के बराबर आता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपका फ्री में ही चार्ज हो जाएगा। जो मंथली बिल आएगा, मेरे को नहीं लगता वो 300-400 रुपए से ज्यादा भी आएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार आपके पास है और दिल्ली में आप रहते हैं, तो वो भी आपको बहुत बहुत सस्ते में उसको आप चला पाएंगे, रन कर पाएंगे। बिकॉज दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज्यादा सस्ती है, और 200 यूनिट तक तो फ्री ही है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली भी उन राज्यों में से है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारी भरकम सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि इसको बढ़ावा मिल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक पर लोग आ सके। अब देखिए,
दिल्ली जो है पूरी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और जो रोड टैक्सेस होते हैं वो पूरी तरीके से माफ करती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। तो लगभग देखा जाए अगर मोटा मोटा अगर आपने 1 लाख रुपए का स्कूटर खरीदा, 1,10,000 रुपए का स्कूटर खरीदा, तो ऐसे में लगभग आपको 15 से 16 हजार रुपए की सब्सिडी आराम से दिल्ली सरकार के द्वारा मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है हमारे पर्यावरण को लेकर के, हमारी धरती के भविष्य को लेकर के, एक स्वच्छ वायु में सांस ले सकें। और काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो सरकार लेकर के आ रही है वो भी अच्छी बात है, बशर्ते कि आगे चल करके इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा महंगी ना हो, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रीफाइड होना शुरू हो रहे हैं लोग, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इसके ऊपर फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चार्जेस ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक तो ये है कि दिल्ली में जैसे स्कूटर्स हैं या कार्स हैं, कार्स तो ज़्यादा फिर भी इलेक्ट्रिसिटी लेती है, बट स्कूटर कार के मुकाबले बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम यूनिट खर्च करता है चार्ज होने में। जब पूरे इंडिया में 25 से 50% यानी कि 50% तक अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्च भी बढ़ेगा। तो ऐसे में ये डर रहता है कि जैसे अब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ा दिए जाएं। पर देखा जाए तो अभी तो आप डोमेस्टिक मीटर से ही अपने जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं आपके पास, अगर वो डोमेस्टिक हैं मतलब प्राइवेट नंबर हैं, तो आप उनको डोमेस्टिक मीटर से भी चार्ज कर सकते हैं। पर आप अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है जैसे ई रिक्शा है या फिर आपके पास कार है जो वो आपने ओला उबर में या कहीं भी किसी कमर्शियली तौर पर चला रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक कमर्शियल मीटर लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या उससे अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको डोमेस्टिक मीटर से चार्ज नहीं करने दिया जाएगा अपने व्हीकल को। तो इसके लिए आपको एक अप्लाई करना होगा अलग से कमर्शियल मीटर। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है ये 1 तारीख यानी 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। इसमें आप फिर वीआईपी नंबर आप अपने छांट सकते हैं, पसंद के ले सकते हैं दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर, भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहीं से दिल्ली लोकेशन आप सर्च करके, दिल्ली राज्य को सर्च कर आगे की प्रक्रिया को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।